इसमें एक किसी और का लेख है और साथ में मेरा एक लेख है। लेख है ओशो का। वो लिखता है, मेरा बहुत से शराबियों के साथ अनुभव रहा है। वह बहुत अच्छे आदमी होते, बहुत कोमल, बहुत भरोसे के, चालाक नहीं होते, सीधे साधे होते, बच्चों जैसे निर्दोष होते। तो क्यों वे शराब पीते? फिर संसार ज़्यादा भारी हो जाता उनके लिए, वह उनका सामना नहीं कर पाते। यह संसार बहुत धूर्त है, इसे भुला देना चाहते हैं। वह नहीं जानते कि क्या करें हुए, और शराब मिल जाती है आसानी से, ध्यान को खोजना पड़ता है। मेरे देखे वह लोग जो शराबी हैं उन्हें ध्यान की जरूरत है। वह ध्यान की खोज में होते हैं, आनंद की गहरी खोज में होते हैं, लेकिन उन्हें कोई द्वार रास्ता नहीं मिल पाता है। अंधेरे में टटोलते हुए शराब उनके हाथ लग जाती है। बाजार में शराब मिल जाती है, ध्यान बाजार में नहीं मिलता और बहुत आसानी से नहीं मिलता। संसार भर में जो लोग मादक द्रव्य ले रहे हैं, उन्हें एक भीतरी आनंद की तलाश है। वह एक संवेदनशील हृदय निर्मित करने की बड़ी कोशिश करते हैं। उन्हें ठीक उपाय नहीं मिलता है इतनी आसानी से। वह तुम्हें वास्तविक ध्यान नहीं दे सकते, वह तुम्हें इसकी झूठी साया दे सकते हैं। यह ओशो का है कथन। बीके है, बीके याद है तुमको? हम लोग एक बार बाहर बैठे थे, उसका एलुमनी की कोई मीट थी और उसके बाद बैंक्वेट होना था। तो हम, बीके, ज्योतिवास और रोहित गुप्ता बॉस बाहर बैठे हुए थे कि भाई अभी शुरू होगा तो चलेंगे। तो उसमें दो प्राणी हैं जो शराब नहीं पीते, बीके और रोहित बॉस नहीं पीते हैं। दो प्राणी थे जो पीते हैं। तो रोहित बॉस ने पूछा कि यार ये बताओ तुम लोग शराब पीते क्यों? तो ज्योतिवास ने कमान लिया हाथ में, बात की, और वो लॉरेंस की जो किताब में लिखा हुआ है कि शराब से ये होता, वो होता, ये होता, वो पूरा बताने लगे, साथ में थोड़ा बहुत अपना। हमने कहा बॉस ये बताओ, आप 20 साल से शराब पी रहे हो, फिर भी आपको नकल करने की जरूरत पड़ रही है, कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है। अब तो आप बता सकते हो क्या लगता है। तो यह तो रही ओशो की बात। अब मेरी एक बात सुनिए। एक बार एक मीटिंग थी, मीटिंग समाप्त हो गई थी। मैं कुछ एक मित्र, दो सीनियर बैठकर गप कर रहे थे और ड्रिंक्स और डिनर की प्रतीक्षा में समय पास कर रहे थे। एक सीनियर जो शराब नहीं पीते थे, उन्होंने पूछा कि यह बताओ भाई, तुम लोग शराब पीते हो तो क्या मिलता है शराब पीने से? एक दूसरे सीनियर, जिनका लगभग शराब पीने का 25 साल का अनुभव था, उन्होंने बातचीत की डोर अपने हाथ में लिया और एक फार्मकोलॉजी की पुस्तक में लिखे गए तथ्य को बताने लगे, थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर। मैंने उनसे पूछा कि बॉस, किताबी ज्ञान छोड़ो, अपना अनुभव बताओ, अगर कुछ हो तो बताओ। इतने साल से तो पी रहे हो, होता क्या है? चित्त की दशा पर जिसने भी ध्यान दिया हो उसे पता है कि हमारा चित्त बहुआयामी है। हम एक ही साथ कई चीजें सोचते रहते हैं। अभी यहाँ बैठे होंगे तो मन में कई चिंता होगी कि क्लिनिक भी कोई ये नहीं है या बच्चे के ऊपर लगा हुआ है। मल्टी डायमेंशनल हमारा माइंड होता है, वो इसका स्वभाव है। और भगवत गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है? जैसे हम लोग ये सॉफ्टवेयर ये खरीदते थे शुरू में, लैपटॉप या मोबाइल, तो याद होगा कि इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग मैनुअल पढ़ते थे इसका, कि हाउ टू ऑपरेट इट, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। जो हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस है, इसका मैनुअल कहाँ है? भगवत गीता जैसी पुस्तकें, ग्रंथ, वो मैनुअल ऑफ माइंड है कि हमारा माइंड ऑपरेट कैसे करता है। इनफैक्ट हम इतने सुपर इंटेलिजेंट माइंड को बिना जाने ही इसको चलाते रहते हैं। तो इसीलिए जीवन में इतने एक्सीडेंट होते हैं। चित्त की दशा पर जिसने भी ध्यान दिया उसे पता होता है कि हमारा चित्त बहुआयामी होता है। हमारे यहाँ वैदिक साइंस में 5 स्टेजेस कहते हैं चित्त की: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो निरुद्ध चित्त होता है उसी को योग कहते हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। मेडिकल साइंस में हमने पढ़ा था कि ब्रेन वेव्स के बारे में, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। उसका मतलब आज तक समझ में नहीं आया कि क्या है। जब हमने इसको पढ़ा तो उसका यूज और यूटिलाइजेशन समझ में आया। निरुद्ध चित्त की दशा को हम ध्यान और समाधि कहते हैं, जहां मनो आकाश पर कोई विचार का
बादल नहीं होता, चित्त पूरी तरह से निर्विचार रहता है। आपने कंप्यूटर चलाया होगा, जैसे हम एक कंप्यूटर में एक के साथ दूसरा विंडो खोल कर रखते हैं, या मोबाइल में एक के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब एक साथ चला सकते हैं। और ये बैटरी में यदि बहुत सारे विंडो खुले हों तो बैटरी को शीघ्रता से चाटते हैं। उसी तरह से हमारा जो चित्त है इस तरह का, वो हमारी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करता है। यहाँ सब लोग डॉक्टर है, सब जानते हैं कि ब्रेन है 1.5 किलो का और इसको एनर्जी चाहिए 20% ऑफ टोटल बॉडी। यही है ना सर, है ना? तो वही दशा हमारे चित्त की भी होती है। हमारे चित्त में भी एक साथ कई विंडो खुले होते हैं, वह हमारी बायोलॉजिकल ऊर्जा को चाटते जाते हैं। ऊर्जा संकलित नहीं होती तो हम जीवन के उच्च आयामों को जान नहीं पाते, जिन्हें जा सकता है, जिन्हें योगियों, ऋषियों, मुनियों ने जाना है। अभी आप एक पोस्ट को पढ़ रहे हैं तो अपने चित्त को देखिएगा तो पाइएगा अभी आप पोस्ट भी पढ़ रहे हैं, इसी बीच आपके मन में अन्य बातें भी घूम रही होंगी, जैसे ऑफिस, बॉस, बीवी, बच्चे, जिस तरफ भी आपका ध्यान सुबह से गया होगा। शराब और ध्यान में एक चीज एक साथ एक समान घटित होती है। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते हैं गहरे, वैसे वैसे करके एक एक विंडो बंद होती जाती है। ध्यान में जाने के पूर्व मात्र एक विंडो खुली रहती है, जिसे चित्त की एकाग्र दशा कहते हैं। फिर ध्यान घटता है और समाधि की घटना घटती है। शराब पीने में भी यही घटता है। उसमें भी जैसे जैसे आप पैक पर पैक ढकेलने लगते हैं, क्रमशः एक एक करके समस्त विंडो बंद होने लगती है, अंततः एक विंडो बचती है। क्रोधी होगा तो क्रोध का, कामी होगा तो काम का, प्रेमी होगा तो प्रेम का। तदोपरांत ध्यान की घटना घटती है शराबी के मन में। टुल्ली टाइट हो गया तो फिर वहीं लौट जाएगा, चाहे वह उसका बिस्तर हो या कोई मैदान। उसके बाद उसके अंदर समाधि की घटना भी घट सकती है। उसको पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ लौटा है, नाली में, सड़क पर, बिस्तर में। अब उसे संसार में घटने वाली कोई घटना छू नहीं सकती है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसका मुंह कोई कुत्ता चाट रहा है या कोई कुत्ता उसके मुंह पर मूत रहा है। इसलिए हर शराबी ध्यान की खोज में है, यह पक्की बात है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं वह इस अहंकार में जीते हैं कि वह बड़े श्रेष्ठ हैं, परंतु वह अपने अंदर अगर झांकेंगे तो पाएंगे कि उनकी रुचि लोगों का खून पीने में, जो कि और बड़ा नशा है। उनका नशा है। देखिए आप रिएक्ट कर रहे हैं, बता बिना बात के रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए कहा भी नहीं गया है। उनका नशा है सेक्स, मनी, पावर, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, उसके प्रदर्शन में। इसके लिए वह किस स्तर तक जा सकते हैं इसका कोई हिसाब नहीं। बड़े बड़े साहित्यकार, पत्रकार, नेता, संत जो सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़े महात्मा होने का दिखावा करते हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवन में क्या है, यह भेद यदा कदा ही खुलता है। इससे हम परिचित हैं। वह भी ध्यान अर्थात आनंद की खोज में। दोनों को ही आनंद चाहिए, परंतु दोनों ही सही मार्ग पर नहीं। थैंक यू।